बड़ा सवाल वो है प्रशांत किशोर को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर जो एक अलग लड़ाई चली है। ये लड़ाई क्या है? सीएम दोनों में कौन बनेगा? सब तो खैर सीएम बनने का होड़ बन चुका है, सीएम फेस का बन चुका है, जनता जिसे चुनेगी सीएम वही बनेगा। लेकिन दावों वावों और भविष्यवाणियों के बीच में अगर हम तलाशने की, समझने की कोशिश करें तो हमारा समझ पाएंगे कि वादे कहीं ना कहीं और दावे जो हैं वो नाउम्मीद करने वाले हैं प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर कौन है, जरा इनको समझते हैं। ये जो युवाओं को लेकर, मुसलमानों को लेकर, महिलाओं को लेकर बिहार में जो ये अपनी मैनिफेस्टो में चर्चा कर रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, जो यात्रा निकाल रहे थे, उनमें जो ये बातें अपने कह रहे थे, उन सब के मायनों को जरा निकालते हैं और तेजस्वी को बार बार कोस क्यों रहे हैं इसको समझते हैं। नीतीश पे कम मतलब फॉर्मेलिटी लाइक बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आरोप ये लग रहा है बीजेपी के लिए काम कर। खैर उसकी तो मेरे पास खबरें नहीं है, लेकिन जो इनका स्वभाव है, जो इनका बोल है, जो इनका तौर तरीका है सियासत करने का, उससे तो पता चलता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट है सरकार को लेकर और तेजस्वी पे ज़्यादा अटैक करते हैं, लालू जी पे ज़्यादा अटैक करते हैं कि इनका परिवार क्या है, फलाना ठेका। क्या प्रशांत किशोर सीएम बन पाएंगे? एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार से उनसे बातचीत हो रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक निजी चैनल पर, तो कह रहे थे भाई हम अपनी सरकार बना लेंगे, किसी से गठबंधन में नहीं करेंगे, हम सरकार बना लेंगे। यार ये तो अनपच वाली बात हो गई। खैर हो सकता है भाई साहब अपने अपने दावे खो ठोक सकता है, कल हो के कोई भी कर सकता है, लेकिन भाई इनको सीटें इतना कहाँ से आएगी? जनता इनको चुनेगा कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर मोदी जी के लिए काम कर चुके हैं, बहुत सारे पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, कांग्रेस में अध्यक्ष भी बनना चाहते थे, राहुल गांधी से बहुत सारी मीटिंग हुई, तमाम चीज़ें, और राहुल भी पूरी तरह से, राहुल गांधी जी भी एक्टिव हो चुके हैं बिहार में। तो सवाल ये है प्रशांत किशोर कैसे जीतेंगे? देखिए वो दावे कर सकते हैं, चुनौतियाँ दे सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी बिहार से हूँ, तो बिहार होने के नाते मुझे लगता है इतना आसान तो नहीं है कि आप सरकार बना लेंगे। ठीक है 1-2-3 सीट जीत जाएंगे, कि AIM सदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ती है, 4-5 सीटें वो भी जीत लेती हैं। तो अगर ये किसी को अलग कर लेते हैं, साथ में ले लेते हैं, तो थोड़ा मान भी सकता हूँ, लेकिन ये कि वो पूरे सीट जीत जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये असंभव है, ये कहीं से पॉसिबल नहीं। हाँ तेजस्वी को ये गाली ज़रूर इसलिए दे रहे हैं या कोस रहे हैं या कह रहे हैं कि 8वीं फेल है, बाप की वजह से राजनीति चमका रहा, वगैरह वगैरह, ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि पीछे से इनके पीछे पावर है, ताकत है। यही वजह है कि ये खुलेआम सियासत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक ये वोट काटने का काम करेंगे, इतना किसी पार्टी पे प्रभाव डालने का काम नहीं करेंगे। कभी कभी नीतीश को भी डांट देते हैं, नीतीश पे भी चिल्लाते हैं, तो खैर वो फॉर्मेलिटी है, लेकिन बीजेपी पर इनके चिल्लाने की हिम्मत नहीं है, सरकार तो उनकी भी है। तो ये एक सॉफ्ट कॉर्नर, कहीं ना कहीं वोट न मिलने का एक बहुत बड़ा वजह और रीजन उनके लिए हो सकता है। दर्शकों मैं आप सबसे पूछता हूँ, बिहार का चुनाव बहुत मायनों में अहम है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिहार में आपसे मुलाकात भी होगी, फॉरएवर न्यूज़ की टीम पहुँचेगी, तो आप सब अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस मुद्दे पे देना है, किस मुद्दे पे नहीं देना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए वोट देने से पहले मुद्दों का सिलेक्शन अच्छे से करें, नेताओं को अच्छा चुनें, जो नेता आपके भविष्य को लेकर सोच सकता है, आपके क्षेत्र को विकास कर सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार की क्या हालात है वो हमारा आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो सियासत वाले को सियासत करने दें, आप भी किसी से कम नहीं है। बिहार की जनता इतनी कमज़ोर थोड़ी है, तो आप भी कमज़ोर नहीं हैं, आप भी बहुत समझदार है, अक्लमंद है, बस उस अक्लमंदी को सही जगह पे इस्तेमाल करना है। बाकी आप पे छोड़ता हूँ, आप हमें बताइए तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर या फिर नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान, सम्राट बाबू, कौन होगा बिहार का लाल? कौन राज करेगा बिहार की जनता पर? किसका किस्मत चमकेगा? कौन वाकई में जो है ये तमाम चीज़ें कर पाएगा? ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।